साथियों नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आपके समक्ष आज मैं टाइटैनिक दुर्घटना के बारे में बात करूंगा। टाइटैनिक दुर्घटना का नाम लेते ही एक बहुत बहुत विशालकाय चीज़ और बहुत बड़ी त्रासदी की याद आ जाती है। ये इंग्लैंड का एक जहाज़ था जो कि साउथहैम्पटन से अमेरिका जा रहा था। इस जहाज़ में कुल मिलाकर के इसकी क्षमता 3547 पैसेंजर्स 874 लोगों को ले जाने की थी। इसके अलावा इसमें एक स्क्वाश कोर्ट भी था और इसमें तुर्की का मॉडल का एक स्नानागार था और इसमें एक व्यायामशाला थी और इसमें बहुत बड़ा किसी भी जहाज में बनने वाला पहला स्विमिंग पूल था। और ये इसका अवतरण 1911 में बेलफास्ट में किया गया था, जहाँ की 1 लाख लोग इसकी लॉन्चिंग को देखने के लिए उपस्थित थे। और ये 10 अप्रैल 1911 को साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की यात्रा पर था और इसमें 2240 यात्री और प्लस क्रू मेंबर्स सवार थे और ये जाकर के अटलांटिक महासागर में आइसबर्ग से टकरा गया और आइसबर्ग से टकराने के कारण इसका सबसे बड़ा ये जो हिस्सा था वो टूट गया और इसमें 1500 यात्री जो है मर गए। लेकिन इसके द्वारा जो संदेश भेजे गए थे उन संदेशों को अमेरिका के ऑन शोर पर उन मैसेज को पढ़ा गया था और जिसके कारण ढेर सारी लाइफ बोट्स जो है वहाँ के लिए रवाना की गई थी और ये लगभग 12,500 फीट की गहराई में डूब गया था। और उस समय इसका गलत मोड़ और तीव्र गति और पूरी तरह से आइसबर्ग की संभावना को समाप्त कर देना इसका एक कारण था। इस घटना के बाद जो है इस पर बहुत सारी फिल्में बनी हैं। 1997 में एक टाइटैनिक फिल्म बनी थी जिसमें बहुत ज़्यादा जेम्स कैमरून ने ऐतिहासिक एवं काल्पनिक दृश्य प्रस्तुत किए थे और जिससे इसको वन ऑफ द बेस्ट फिल्म माना गया था और इसको 11 ऑस्कर पुरस्कार मिले थे और इसमें टाइटैनिक घटना के डूबने का वर्णन है। और इस जहाज़ में जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि इसमें कि पहला स्विमिंग पूल और तुर्की टाइप का एक स्नानागार और इसमें स्क्वैश ग्राउंड था, स्क्वैश प्ले ग्राउंड भी था और ये 15 अप्रैल 2012 को वहाँ पे टकरा करके अटलांटिक महासागर में टूट गया था। इसमें से महिलाओं और बच्चों को बचाया जा सका था और 1500 बाकी लोग जो है डूब गए थे। इसमें जो लोग इसमें डूबे थे वो लोग जो है अब उसमें से कोई भी यात्री शेष नहीं है। अंतिम यात्री जो 5 वर्ष का था उसकी भी मृत्यु अब हो चुकी है। इस घटना के बाद अमेरिका के पूरे इतिहास में इस घटना को लेकर के तरह तरह के एक्ट बनाए गए। 1986 में एक एक्ट इसी को लेकर के बनाया गया था और इसके बाद अगर देखें तो जो समुद्री यात्राएं होती थी उसके लिए भी एक नया कानून 1914 में इसी के बनने के बाद आया था कि कैसे सुरक्षित जहाज़ की यात्राएं हो सकती हैं। और इसके बाद अमेरिका की पूरे इतिहास में ये घटना छाई हुई। अमेरिका में तमाम ऐसे एक्ट और न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन डीसी में कई तरह के मेमोरियल बनाए गए हैं और इसके अलावा कई लाइब्रेरीज़ बनाई गई हैं जो इसके नाम पर दुनिया की बनी हैं। तो आरएमएस टाइटैनिक, अब आते हैं कि इस कंपनी की इसकी खोज करने के लिए एक जो नागरकेट एक कंपनी थी
जिसने ये कहा कि इसमें क्या घटना और कैसे घटना हुई थी, और जो रैकेज थे यानी उसके टूटे हुए जो पार्ट्स थे उनके लिए एक जो है एक कंपनी बनाई गई थी जिसके पास ये अधिकार था कि वो जो है इसको खोज करके निकालेगी। तो इस कंपनी इसका सर्वे भी करेगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया के 4 अरबपतियों ने इसको सोचा कि हम इसमें जा कर के वहाँ पर खोज करेंगे और इसके टाइटैनिक की जो शिप रैक है, जो टूटे हुए हिस्से हैं, उसका पता लगाएंगे और ख़ास तौर से उन हिस्सों का पता लगाएंगे जिन हिस्सों में जो है जहाँ पे डिस्ट्रेस कॉल आ रही थी, जहाँ बार बार इमरजेंसी कॉल आ रही थी, और वो इमरजेंसी कॉल जो है उसके अमेरिका के समुद्री किनारों पर पकड़े गए थे, जिसके कारण से ढेर सारी लाइफ बोट्स रवाना की गई थी। उन लाइफ बोट्स के कारण ही जो है 700 लोगों की जान बचाई जा सकी 2250 लोगों में। और इसमें पॉल हेनरी नार्गेलेट जो थे टाइटैनिक अंडर वाटर रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे। ये जॉर्जिया की एक कंपनी थी। नार्गेलेट कंपनी अपने एक्सप्लोरर ओशन गेट को कंपनी को लैंड कर दिया था। ये जो एक्सप्लोरर था ओशन गेट, इसको उसने लैंड किया था। और इस कंपनी का काम ये था कि ये जो है रिसर्च के क्षेत्र में या उद्योग के क्षेत्र में या एक्सपेडिशंस के लिए और इन्वेंशंस के लिए, एक्सप्लोरेशंस के लिए अपने जहाज़ जो है देती थी। और ये जहाज़ ओशन गेट कंपनी को मिला था और इसके द्वारा जो है 5 लोग इसकी यात्रा पर गए थे, जिसमें पॉल हेनरी नार्गेलेट के जो कंपनी थी उसके पॉल हेनरी नार्गेलेट जो टाइटैनिक अंडर वाटर रिसर्च के डायरेक्टर थे वो भी गए थे। और इसमें उनको ये पता लगाना था कि उसका मलबा कहाँ कहाँ पर है। उसका जो ब्रॉडकास्ट सिस्टम था जहाँ पर मार्कोनी मैसेज या अन्य मैसेज आ रहे थे, मार्कोनी मैसेज आ रहे थे, और जहाँ पे इसका पूरा ब्रॉडकास्ट सिस्टम था जो बार बार इमरजेंसी कॉल दे रहा था, और उसको खोजना था। और उस जो मोर्स कोड के माध्यम जो संदेश भेजा गया था उसको भी इसे खोजना था। इस शिप्स के तमाम पार्ट्स को भेजा था, तमाम पार्ट्स को इसको खोजना था। और इसके साथ ही साथ इसमें अभी तक जो उसकी खोजें की गई थी 53 बार जो है उसको फ्रांसीसी व्यक्ति ने जो है उसको खोजा था, और उसमें बहुत सारी 5000 प्रकार के सामान जो है मिले थे। तो इन रैकेज में क्या क्या और सामान थे और कहाँ कहाँ पर वो डाइवर्स जो रूम था, ब्रॉडकास्ट सिस्टम का जो रूम था जहाँ से डिस्ट्रेस कॉल हो रही थी, मोर्स कोड जहाँ से भेजे जा रहे थे, उन सभी को इसको उन कमरों को तलाशना था, उनके रैकेज को पाना था, और इसके साथ साथ उनकी फ़ोटो भी लानी थी और उन सामानों को भी लाना था। लेकिन इस कंपनी जब ये ओशन गेट के माध्यम से इसमें गए तो इसमें जो 5 लोग गए थे वो सभी जो कि एक तो पॉल हेनरी नार्गेलेट जो कि टाइटैनिक अंडर वाटर रिसर्च के डायरेक्टर थे, पॉल हेनरी नार्गेलेट और स्टॉक एनरिच जो ओशन गेट के फाउंडर थे, स्टॉकटन रच और हमीश हार्डिंग और सुलेमान दाऊद और शाहजादा दाऊद, ये 5 लोग गए थे। और ये 23 जून को वहाँ पर गए थे। और इसके बाद 23 जून को ये वहाँ जब पानी की गहराई में 3800 मीटर की गहराई में पहुँचे तो इनके ऊपर लगभग 100 हाथियों का लगभग दबाव था, और इस दबाव के कारण वो वहाँ पर ये जहाज़ जो है अंततोगत्वा डूब गया, और जिसके फलस्वरूप स्टॉकटन रीच और हमीश हार्डिंग, सुलेमान दाऊद और शाहजादा दाऊद और पॉल हेनरी नार्गेलेट सभी की मृत्यु हो गई। उस समय जहाज़ 3800 मीटर की गहराई पर था और 100 हाथियों के बराबर दबाव उस पर था। और ये बाद में इसकी डेब्रीज जो है कनाडा के
कनाडा में जा कर के मिली हैं। तो बाद में इस कंपनी ने अब ये किया है कि अब इस कंपनी ने ये कहा है कि अब हम जो है इसकी खोज नहीं करेंगे। कोर्ट में उसने अपना शपथ पत्र दाखिल किया है और कहा कि अब हम वहाँ पे जो उसके जो क्राफ्ट हैं तरह तरह के, उसमें उसको खोजने के लिए आर्ट क्राफ्ट्स की जो खोजने के लिए जो मूल दायित्व था, उन्होंने कहा कि अब वो आर्ट क्राफ्ट्स को हम अभी नहीं खोजेंगे जब तक कि ये पूरा जो विवेचना चल रही है कि किस प्रकार से इस टाइटैनिक की दुर्घटना हुई थी और जिसके फलस्वरूप 5 लोग जो है उसमें मारे गए थे, तो उसके बाद ही कुछ किया जाएगा। अब उसने कहा है, कंपनी ने ये कहा है कि अब हम जो खोज करेंगे वो सिर्फ इस चीज़ की करेंगे कि उसकी जो भी इमेजिंग है उसको हम जो जो रैकेज है उसकी इमेजिंग हम करेंगे, उसको खोजेंगे, उसकी इमेज लेंगे और इसके अलावा हम वहाँ पे एक सर्वे करेंगे जहाँ पर वो टूटा हुआ था, जहाँ पर ये टाइटैनिक जहाज़ डूबा हुआ था, उसके हम उसके सर्वे, उसके चारों तरफ का एक सर्वे करेंगे। तो आरएमएसटी ने ये फाइल किया है कोर्ट में कि अब हम इसके आगे अभी कुछ तब तक नहीं करेंगे जब तक कि ये इस समस्या का हल जो है पता नहीं चल जाता है। जो अभी जो जहाज़ ओशन गेट डूबा था, जिसके फलस्वरूप 5 अरबपतियों की मृत्यु हो गई थी, तो इसके बाद अब ये अपने काम को उन्होंने केवल कुछ कार्यों तक ही सीमित कर दिया। अब उन्होंने ये कि वहाँ जो उसके समुद्री जहाज़ के आर्ट क्राफ्ट थे उनको ढूंढने के लिए नहीं, बल्कि अब उनको केवल फ़ोटो लेने के लिए ही और उनके चारों तरफ एक सर्वे करने के लिए ही बनाया गया है, वही उतना अब किया जाएगा। तो साथियों, इस महान दुर्घटना से ये सबक मिलता है कि इस दुर्घटना से पूरे अमेरिकन इतिहास प्रभावित हुआ है और पूरी समुद्री यात्राएं प्रभावित हुई हैं और समुद्र के लिए एक नया 1914 में एक क्लॉज भी आया था और 1997 में एक बड़ी फिल्म इस पर टाइटैनिक पे बनी थी, जिसमें जहाज़ को डूबते हुए दिखाया गया था और जिसको लगभग 11 ऑस्कर पुरस्कार भी मिले थे और वो अब तक की सबसे बड़ी फिल्म मानी गई थी। अवतार के पहले कि ये सबसे महान फिल्म थी। तो मानव का हमेशा स्वभाव रहा है कि वो इस तरह के जो अंतरिक्ष में या समुद्र के अंदर तरह तरह की चुनौतियां रही हैं, उनको खोजने के लिए वो बराबर प्रयास करता रहा है और उसके इसी प्रयास के कारण ये टाइटैनिक गया था और जो वहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त हुआ और 5 अरबपतियों की मौत हो गई। लेकिन इससे मानव जाति के इतिहास का और मानव के जाति के असंभव को संभव कराने का काम जो है वो कभी नहीं रुका है। चाहे जितनी बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं, चाहे वो एवरेस्ट को लेकर के दुर्घटनाएं हुई हों और चाहे वो आर्कटिक को लेकर के दुर्घटनाएं हुई हों, और इन सभी दुर्घटनाओं के बाद भी मानव इतिहास में मानव हमेशा से नई नई चीज़ों के लिए प्रयास करता रहा। इसी तरह से अंतरिक्ष की भी तमाम दुर्घटनाएं हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मानव उसमें लगातार कोशिश कर रहा है। उम्मीद है कि इसी तरह की कोशिश मानव जाति द्वारा जारी रहेगी, जिससे कि नई नई चीज़ें सामने आएंगी। धन्यवाद।